हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली सिविल एमसीक्यू। आज मैं आपके लिए हाईवे इंजीनियरिंग का एमसीक्यू लेके आए हूँ दोस्तों, पार्ट 2। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें यार दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26। द ट्रांजिशन कर्व यूज इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ हाईवेज एज पर IRC रिकमेंडेशन इज ऑप्शन ए स्पाइरल, ऑप्शन बी लैम्पस्केट, ऑप्शन सी क्यूबिक पैराबोला, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए स्पाइरल। IRC के हिसाब से दोस्तों हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में स्पाइरल कर्व यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। फॉर अ डिजाइन दैट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व शुड बी टेकन विच इज ऑप्शन ए based on allowable rate of change of centrifugal acceleration, option B based on rate of change of super elevation, option C higher of both A and B, option D smaller of both A and B। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी higher of both A and B। क्वेश्चन नंबर 28। The maximum design gradient for vertical profile of a road is ऑप्शन ए रूलिंग ग्रेडियंट, ऑप्शन बी लिमिटिंग ग्रेडियंट, ऑप्शन सी एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, ऑप्शन डी मिनिमम ग्रेडियंट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रूलिंग ग्रेडियंट। वर्टिकल प्रोफाइल में दोस्तों रूलिंग ग्रेडियंट को मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। द केम्बर ऑफ रोड शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, ऑप्शन बी 2 times the longitudinal gradient, option C 3 times the longitudinal gradient, option D half the longitudinal gradient। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हाफ द लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। जो केम्बर होता है जो दोस्तों रोड का, वो अप्रोक्सीमेटली लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट के आधे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following shape is preferred in a valley curve? Option A simple parabola, option B cubic parabola, option C spiral, option D lambscat। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी क्यूबिक पैराबोला। वैली कर्व्स में दोस्तों ज़्यादा करके क्यूबिक पैराबोला को प्रीफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन्स एज पर IRC रिकमेंडेशंस इज ऑप्शन ए 1 in 12, ऑप्शन बी 1 in 15, ऑप्शन सी 1 in 20, ऑप्शन डी 1 in 30। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1 in 30। IRC के हिसाब से दोस्तों प्लेन एरियाज में रूलिंग ग्रेडियंट का वैल्यू 1 in 30 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32। इन केस ऑफ समिट कर्व्स द डेविएशन एंगल विल बी मैक्सिमम व्हेन ऑप्शन ए an ascending gradient meets with another ascending gradient, option B an ascending gradient meets with a descending gradient, option C a descending gradient meets with another descending gradient, option D an ascending gradient meet with a level surface। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी an ascending gradient मीट विथ एन डिसेंडिंग ग्रेडियंट। दोस्तों समिट कर्व में डेविएशन का एंगल का जो वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब असेंडिंग ग्रेडियंट और डिसेंडिंग ग्रेडियंट एक जगह मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। हाईवे फैसिलिटीज आर डिजाइन फॉर ऑप्शन ए एनुअल एवरेज आर्ली वॉल्यूम, ऑप्शन बी एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, ऑप्शन सी 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम, ऑप्शन डी पीक आर्ली वॉल्यूम ऑफ द ईयर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम। जो हाईवे फैसिलिटीज डिज़ाइन की जाती है दोस्तों वो 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम के लिए डिज़ाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। इनोस्कोप इज यूज टू फाइंड ऑप्शन ए एवरेज स्पीड, ऑप्शन बी स्पॉट स्पीड, ऑप्शन सी स्पेस मीन स्पीड, ऑप्शन डी टाइम मीन स्पीड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी स्पॉट स्पीड।
जो इनोस्कोप होता है दोस्तों वो स्पॉट स्पीड मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन पर्पजेस द स्पीड यूज्ड इज ऑप्शन ए 15 परसेंटाइल, ऑप्शन बी 50 परसेंटाइल, ऑप्शन सी 85 परसेंटाइल, ऑप्शन डी 98 परसेंटाइल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 98 परसेंटाइल। जो हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन में जो स्पीड यूज़ किया जाता है दोस्तों 98 परसेंटाइल स्पीड यूज़ किया जाता है। जियोमेट्रिक डिज़ाइन 98 परसेंटाइल स्पीड के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है दोस्तों। 98 परसेंटाइल स्पीड को अपन हायर स्पीड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, ट्रैफिक वॉल्यूम शुड ऑलवेज बी मोर देन ट्रैफिक कैपेसिटी। ऑप्शन बी, ट्रैफिक कैपेसिटी शुड ऑलवेज बी मोर देन ट्रैफिक वॉल्यूम। ऑप्शन सी, स्पॉट स्पीड इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए व्हीकल एट ए स्पेसिफाइड सेक्शन। ऑप्शन डी, 85 परसेंटाइल स्पीड इज द मोर देन 98 परसेंटाइल स्पीड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ट्रैफिक कैपेसिटी शुड ऑलवेज बी मोर देन ट्रैफिक वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 37, लेंथ ऑफ अ व्हीकल अफेक्ट्स। ऑप्शन ए, विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन्स। ऑप्शन बी, एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेवमेंट एंड मिनिमम टर्निंग रेडियस। ऑप्शन सी, विड्थ ऑफ शोल्डर्स एंड पार्किंग फैसिलिटीज। ऑप्शन डी, क्लियरेंस टू बी प्रोवाइडेड अंडर स्ट्रक्चर्स सच एज ओवर ब्रिजेस, अंडर ब्रिजेस एक्सेट्रा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेवमेंट एंड मिनिमम टर्निंग रेडियस। जो लेंथ ऑफ व्हीकल अफेक्ट करता है दोस्तों तो एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेवमेंट पे अफेक्ट करता है और मिनिमम जो टर्निंग रेडियस होता है अपना उस पर अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 38, द डायग्राम विच शोज द अप्रोक्सीमेट पाथ ऑफ व्हीकल एंड पेडेस्ट्रियंस इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट इज नोन एज। ऑप्शन ए, स्पॉट मैप। ऑप्शन बी, पाई चार्ट। ऑप्शन सी, कंडीशन डायग्राम। ऑप्शन डी, कोलिजन डायग्राम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कोलिजन डायग्राम। एक्सीडेंट स्टडीज़ जो की जाती है दोस्तों वो कोलिजन डायग्राम पे की जाती है। एक्सीडेंट स्टडीज़ में अपन कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स भी मेजर करते हैं। आने वाले टाइम में मैं कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स पे भी एक वीडियो बनाने वाला है दोस्तों कि कौन से कंडीशन में कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विथ इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम मिनिमम स्पेसिंग ऑफ व्हीकल्स। ऑप्शन ए, इंक्रीजेस। ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। ऑप्शन सी, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस आफ्टर रीचिंग ए मिनिमम वैल्यू एट ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्शन डी, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस आफ्टर रीचिंग अ मैक्सिमम वैल्यू एट ऑप्टिमम स्पीड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इंक्रीजेस। जब दोस्तों ट्रैफिक स्ट्रीम का स्पीड ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तब जो मिनिमम स्पेसिंग होती है व्हीकल की वो भी इंक्रीज हो जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, डिजायर लाइन्स आर प्लॉटेड इन। ऑप्शन ए, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज। ऑप्शन बी, स्पीड स्टडीज। ऑप्शन सी, एक्सीडेंट स्टडीज। ऑप्शन डी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज। दोस्तों डिजायर लाइंस ऐसे लाइंस होते हैं जो स्ट्रेट लाइन होते हैं और वो ओरिजिन पॉइंट्स और डेस्टिनेशन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। और जो थिकनेस होता है डिजायर लाइंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रिप्स होता है दोस्तों। अगर नंबर ऑफ ट्रिप्स उस ओरिजिन और डेस्टिनेशन पॉइंट्स में ज़्यादा हो गए तो थिकनेस भी डिजायर लाइन का ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज प्रिफर्ड फॉर कलेक्टिंग origin and destination data for a small area like a mass business centers or a large intersections? Option A, roadside interview method. Option B, license plate method. Option C, written postcard method. Option D, home interview method. तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लाइसेंस प्लेट मेथड। दोस्तों
स्मॉल एरियाज जैसे कि मास बिजनेस सेंटर्स, लार्ज इंटरसेक्शंस, ऐसे जगहों पे अगर ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडी करना है तो सबसे प्रिफरेबल मेथड जो होता है वो लाइसेंस प्लेट मेथड होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू ऑप्शन ए ट्रैफिक डेंसिटी इनटू ट्रैफिक स्पीड, ऑप्शन बी ट्रैफिक डेंसिटी डिवाइडेड बाय ट्रैफिक स्पीड, ऑप्शन सी ट्रैफिक स्पीड डिवाइडेड बाय ट्रैफिक डेंसिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ट्रैफिक डेंसिटी इनटू ट्रैफिक स्पीड। हमेशा याद रखें दोस्तों, ट्रैफिक वॉल्यूम जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डिजाइन कैपेसिटी, ऑप्शन ए बेसिक कैपेसिटी, ऑप्शन बी थ्योरेटिकल कैपेसिटी, ऑप्शन सी पॉसिबल कैपेसिटी, ऑप्शन डी प्रैक्टिकल कैपेसिटी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी प्रैक्टिकल कैपेसिटी। दोस्तों प्रैक्टिकल कैपेसिटी को अपन हमेशा डिज़ाइन कैपेसिटी ऐसा कहते हैं और एज्यूम करते हैं डिज़ाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, विथ इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द लेन, ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी फर्स्ट increases and then decreases after reaching a maximum value at optimum speed, option D first increases and then increases after reaching a minimum value at optimum speed। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी फर्स्ट increases and then decreases after reaching a maximum value at optimum speed। जब दोस्तों ट्रैफिक स्ट्रीम का स्पीड इंक्रीज हो जाता है तब मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेन भी पहले इंक्रीज होता है फिर बाद में डिक्रीज होता है जब मैक्सिमम वैल्यू ऑप्टिमम स्पीड तक पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ पैसेंजर कार यूनिट ECU फॉर ए पैसेंजर कार एज पर IRC इज, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0.5, ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1। जो कार का पैसेंजर कार यूनिट होता है दोस्तों IRC के हिसाब से वो 1 होता है और मोटरसाइकिल का जो PCU होता है वो 0.5 होता है और बस का होता है 2 से 3 होता है। दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पैसेंजर कार यूनिट कौन से फैक्टर पे डिसाइड करते हैं। तो नंबर 1 है व्हीकल की स्पीड और नंबर 2 है व्हीकल का साइज़। ये याद रखो दोस्तों एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं।